कसूर राय मोहम्मद अफजल कर्नल ब्यूरो चीफ RMH उर्दू न्यूज़। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अरशद शरीफ का नाम हमेशा तारीख में जिंदा रहेगा। अरशद शरीफ एक सच्चा और निडर सहाफ़ी तो था ही, लेकिन एक सच्चा पाकिस्तानी भी था। उसका कत्ल बहुत से सवालात का जवाब दे गया। बहुत से सवालात अरशद शरीफ के साथ दफन हो गए। आखिर अरशद शरीफ का कसूर क्या था? सिर्फ सच बोलता था वो, और पाकिस्तान में सच बोलने वालों को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान सहाफ़त के लिए ख़तरनाक मुल्क बनता जा रहा है, लेकिन इस सूरत हाल का सामना सिर्फ इंसाफियों को है जो हक और सच बोलते हैं। लिफाफा सहाफ़ियों के लिए तो पाकिस्तान जन्नत से कम नहीं। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया और फिर हर जगह इसका पीछा किया गया। आखिरकार कीनिया में इस कदर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस तरह सहाफ़त का एक दरकशंदा सितारा हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गया। अपडेट करते हैं ननकाना साहब से। नियामत अली की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की गुरुद्वारे जन्म स्थान आमद बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से इंतजामात को चेक किया और गुरुद्वारे के मुख्तलिफ हिस्सों को चेक करके हदायत भी जारी की। इस मौके पर चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने कहा कि भारत से 2500 से ज़ायद सिख यात्री तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 10,000 से ज़ायद सिख यात्री ननकाना साहब आएंगे और सिख यात्रियों के लिए रिहाइश और लंगर समेत उनको ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि जहां से यात्रियों ने सफ़र करके गुरुद्वारे की तरफ आना है, सड़कों की हालत अबतर है, जिसके लिए सूबाई गवर्नमेंट को ख़त लिख चुके हैं। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन राना शाहिद और डिप्टी सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह भी मौजूद थे।